मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनश आईएएस में। एक बहुत बड़ी खबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से आ रही है। झारखंड सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नई नियोजन नीति बनाने के लिए अगस्त 2020 में एक जो 3 सदस्यीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया था, अब उस समिति को संभवतः नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि नई नियोजन नीति ही नहीं बनाई जाएगी। अब जितनी भी नियुक्तियां झारखंड सरकार में होंगी वे 14 जुलाई 2016 को जो रघुवर सरकार के द्वारा नियोजन नीति लागू किया गया था उससे पूर्व नीतियों के अनुसार होगी। नीति तो उस समय थी ही नहीं, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है, बिहार उत्तर प्रदेश उस ढंग की नीति थी, यानी कि चाहे वर्ग ख ग घ हो, सभी जिलों के निवासी जो हैं सभी जिलों में अब किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो यह फैसला लिया गया है उससे, जैसा कि आपको पता है, 14 जुलाई 2016 को रघुवर सरकार के द्वारा नई नियोजन नीति लागू की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जब नई नियोजन नीति को, यानी कि रघुवर सरकार की नियोजन नीति को अवैध घोषित कर दिया गया था, उसके बाद हेमंत सरकार के द्वारा 3 फरवरी 2021 को इस नियोजन नीति को वापस ले लिया गया था और जितनी भी नियुक्तियां इस नियोजन नीति के अंतर्गत हुई थी उसे भी वापस ले लिया गया था। हालांकि जो ज्वाइन कर लिए गए थे उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। अगर आप देखें कि जो नियोजन नीति बनी थी रघुवर सरकार के द्वारा, तो उसमें 13 अनुसूचित जिले थे और 11 गैर अनुसूचित जिले थे। अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी उसी जिले, अन्य जिले के अभ्यर्थी अनुसूचित जिलों में फॉर्म नहीं भर सकते थे। बाद में संशोधन कर कुछ ऐसा ही व्यवस्था गैर अनुसूचित जिलों के लिए कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न जेएसएससी सीजीएल को लेकर था कि उसकी क्या स्थिति रहेगी नियोजन नीति को वापस लेने के बाद, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म भरा गया था उसमें भी स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र मांगा गया था, जिसके कारण सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थी ही जेएसएससी सीजीएल के फॉर्म को भर पाए थे। जैसा कि आपको पता है कि इसी सीजीएल के फॉर्म को जो इससे पूर्व निकला था, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा भी हो गई थी लेकिन मुख्य परीक्षा नहीं हो पाई थी, उसमें झारखंड के अलावा झारखंड के बाहर के राज्यों के अभ्यर्थी भी उस फॉर्म को भरे थे। लेकिन अब सरकार ने लिया है कि अब यह फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी कि 16 से पूर्व जिस ढंग से नियुक्ति होती थी अब उसी ढंग से होंगे, यानी कि जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म जो है अब ओपन हो जाएगा। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर पाएंगे और संभवतः फिर से एक बार जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म ओपन होगा और इसके बाद बहुत जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। आप लोग अब तैयारी पर पूरी तरह से ध्यान दें और जैसा कि जेएसएससी का इतिहास रहा है, एक बार सरकार से जैसे ही हरी झंडी मिल जाती है तो फिर जेएसएससी बहुत ही तीव्र गति से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा लेने वाला आयोग है। अगर सरकार दोबारा इस संदर्भ में औपचारिक रूप से नोटिस जारी कर दी जाती है तो निश्चित रूप से 1 माह आपके फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे और जिन्होंने पहले ही फॉर्म भर दिया है और शुल्क का भुगतान कर दिया है, निश्चित रूप से उन्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें फिर से शुल्क देना नहीं पड़ेगा। लेकिन नए अभ्यर्थी जो इच्छुक होंगे फिर फॉर्म भरने को, उन्हें शुल्क देनी होगी। अब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जैसी किसी तरह की आवश्यकता नहीं होगी। जो भारतीय संविधान के अनुसार 50% प्लस 10% जो बाद में स्वर्ण गरीबों के लिए आरक्षण दिया गया था, यानी कि कुल 60% आरक्षण झारखंड के निवासियों को ही मिलेगा। यानी कि जो आरक्षण लेना चाहते हैं सिर्फ उन्हें ही प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। बाकी 40% सीट्स जो हैं जिस ढंग से जेपीएससी में ओपन रहते हैं, जेएसएससी सीजीएल में भी ओपन रहेंगे
और संभवतः कुछ ऐसा ही ग्रुप ख और ग्रुप ग और घ के पदों के लिए भी होगा। जैसे पंचायत सचिव वगैरह पद जो हैं, क्लर्क वगैरह पद हैं, उन सभी पदों के लिए भी ऐसे ही व्यवस्था होंगे। और मेरे विचार से यह बहुत ही अच्छा डिसीजन झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया है, क्योंकि इसके बाद अब विवाद की संभावना नहीं रह गई है और सारी परीक्षाएं बहुत तीव्र गति से होंगी। और संभवतः हेमंत सरकार के द्वारा 15 नवंबर को हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, जब राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा होगा। लेकिन देखिए, अभी ये पेपर में ये न्यूज़ आया है, इसमें कितनी सच्चाई है और सरकार का पक्ष इस पर क्या रहता है, वह औपचारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार नियोजन नीति के मामले में फंसी हुई है, संभवतः यह निर्णय इस समय के लिए सबसे बेहतर था। आप लोग तैयारी में लगे रहिए और रेनिशा IAS यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं JSSC CGL और JPSC की तैयारी करा रहा हूँ। हमसे जुड़े रहें और मेरे एक क्लास को ध्यान से देखें और दिए जा रहे नोट्स को अपने कॉपी में नोट करते जाएं। निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके करीब होगी। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।